हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करेंगे कि टीनेजर्स को कैसे टैकल करें। बड़ा ही मुश्किल काम है इनको संभालना, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है उनकी बात बच्चे नहीं समझते और बच्चों को लगता है कि उनकी बात पेरेंट्स नहीं समझते। उनको लगता है उनके पेरेंट्स न जाने कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, जो थोड़ी सी बात भी समझ नहीं आती। इससे बच्चे और पेरेंट्स के बीच आर्गुमेंट की स्थिति पैदा हो जाती है। घर में हर समय एक कलेश का एटमॉस्फेयर रहता है। फ्रेंड्स, टीनेज मतलब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ उनके अंदर फिजिकल चेंजेस भी आ रहा है। उनकी नेचर भी बदल रही है, जैसे फोन पे लंबी बातें करना, फ्रेंड्स के साथ रहना, पार्टियां करना और घर के बने हुए खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो ना करना। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आज के पेरेंट्स बहुत परेशान हैं और समझ नहीं आता बच्चों को कैसे हैंडल करें। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे फोन पर लंबी बातें करते हैं तो प्लीज उनको ज्यादा पॉइंट आउट ना करें, क्योंकि आपकी ज्यादा टोका टिप्पणी से क्या होगा। आपने देखा होगा रोड के किनारे कान में लीड लगाए हुए बच्चों को बातें करते हैं। अपने ही अपार्टमेंट में बच्चों को कान में लीड लगाकर घंटों बतियाते हुए। अपने ही घर में अगर आपके बच्चे के फ्रेंड का फोन आ जाता है तो तुरंत दौड़कर दूसरे रूम में जाना, या वहां जगह ना मिले तो बालकनी में जाना। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है पेरेंट्स उनको फ्रीडम नहीं देते बात करने की, उनको टोकते हैं, जो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। उनको फ्रीडम दीजिए, इससे उनका और पूरी फैमिली का भला है, इसमें बेनिफिट है। क्योंकि जब वो आपके सामने बात करते हैं तो आपको पता चलता है वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स किस तरह के हैं। और अगर कोई नेगेटिव बातें उस पीरियड में वो करते हैं तो उस समय टोके ना, उस समय पॉइंट आउट ना करें। बात होने की भी घंटों बाद बड़े प्यार से बातों ही बातों में उसको समझा दें, बेटा वो बात ऐसे थी और ज्यादा लंबी बात नहीं करनी चाहिए। बच्चे समझते हैं प्यार से बात करने को। और जब आप इस तरह बातें करते हैं तो वे अपनी और बात भी आपके सामने खुलकर करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको समझते हैं अच्छी तरह से। दोस्तों के साथ रहना किसको अच्छा नहीं लगता, इस बात को भी समझने की जरूरत है। उनको दोस्तों से मिलने दें। आपको पता भी है उनके दोस्त किस तरह के हैं, क्योंकि घर में आपने टेलीफोन करने की उनको फ्रीडम दे रखी है और वो दोस्तों से मिलेंगे भी। फ्रेंड्स, अगर आप परमिशन ना देंगे तो किसी बहाने से मिलेंगे, घर से बाहर मिलेंगे, पार्क में मिलेंगे, सड़क पर मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। इसलिए उनको मिलने की फ्रीडम दें, उनकी फ्रेंडशिप की रेस्पेक्ट करें, उनकी दोस्ती की रेस्पेक्ट करें और अपने बच्चे के साथ साथ उनकी दोस्तों को भी एक्सेप्ट करें। उनको इतनी फ्रीडम दें कि अपने दोस्त को जब चाहें अपने घर ला सकें, और जब वो घर लाएं तो उनके दोस्त को प्यार करें, रेस्पेक्ट करें और उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दें, उसको स्पेशल फीलिंग कराएं। इससे आपके और आपके बच्चे के बीच जो इस एज में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, वो डिफरेंस कम होगा। आप बच्चों के पास आओगे, क्लोज आओगे। पार्टियां करना किसको पसंद नहीं है? प्लीज अपने से कंपेयर ना करें कि हम पार्टी नहीं करा करते थे। वो आपका जमाना था, वो आपका समय था जो बच्चों ने नहीं देखा। ये बच्चों का समय है जिसको आप देख रहे हो। समय बदल रहा है फ्रेंड्स, आपको बदलना पड़ेगा। आपको बच्चों के हिसाब से जीना पड़ेगा। पार्टियां करना कोई बुरी बात नहीं है फ्रेंड्स के साथ। मूवी देखने जाना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों के साथ। और हो सके तो आप भी उसको और उनके दोस्तों को थिएटर तक छोड़कर आइए। लंच डिनर उनकी दोस्तों के साथ करने की कोशिश कीजिए। बाहर खाना खाना फ्रेंड्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है वो आपसे ये बात परमिशन लेकर करते हैं, आपसे पूछ के करते हैं। और आपको इस बात का रेस्पेक्ट करना चाहिए, इसको मेंटेन करना चाहिए। डिसओबेइंग की नौबत ना आने दें। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे बच्चों और पेरेंट्स के बीच आर्गुमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और यह सब कुछ भी नहीं है, केवल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। क्योंकि पेरेंट्स आज भी
बच्चों को उसी तरह ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, उसी तरह ट्रीट करना चाहते हैं जैसा वो बचपन से करते आ रहे हैं। वो समझ नहीं पाते कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी समझ भी बढ़ रही है। आज वो आपके ऊपर, अपने पेरेंट्स पर उतना डिपेंड नहीं है जितना पहले रहा करता था। डिजिटल की दुनिया है दोस्तों, वो भी इसी दुनिया में जी रहा है और न जाने कितनी बातें ऐसी हैं जो उसको पता है और हमको पता नहीं है, अब आपको पता नहीं है। ऐसे में उसका हर समय ऑर्डर मानना अच्छा नहीं लगता, उसका टुका टिप्पणी करना उसको अच्छा नहीं लगता। उसको लगता है क्या है ये, क्या मुझको नहीं पता कब सोना है, कब उठना है, मुझको नहीं पता क्या खाना है, क्या पहनना है, या मुझको नहीं पता कैसे पढ़ना है। ये जरूरी नहीं है कि बच्चे पेरेंट्स के सभी सजेशंस को, सभी एडवाइस को तुरंत मान ले। उसके अपने भी इफेक्ट हो सकते हैं क्योंकि समझ बढ़ रही है। वो आप पे नाराज हो सकता है, आपको भला बुरा कह सकता है, आप पे शाउटिंग कर सकता है, लेकिन प्लीज आप शांत रहें। ये सब नेचुरल है, उस पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो इस फेज से ना गुजरा हो। आप भी उसी फेज से गुजर रहे हैं। महात्मा गांधी जी हों चाहे इंदिरा गांधी हों, उनके बच्चे भी उनसे कभी सेटिस्फाई न रहे। दुनिया में कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं है जिनके बच्चे उनसे सेटिस्फाई रहे हो। महात्मा गांधी जी के बच्चे कहा करते थे कि उनके पेरेंट्स में इंप्रूवमेंट की बड़ी गुंजाइश है। संजय गांधी कभी भी अपनी मदर से हैप्पी नहीं रहे, सब जानते हैं। फ्रेंड्स, अपने बच्चों को क्रिटिसाइज ना करें, उनका किसी के साथ कंपेयर ना करें, और जब वो कोई अच्छा काम करें तो उसको तुरंत अप्रिशिएट करें। ध्यान रखें, वर्क अप्रिशिएट करना है, बच्चे को नहीं, क्योंकि जब आप वर्क को अप्रिशिएट करेंगे तो मोटिवेशन अच्छा काम करने की मिलेगी, और जब उसको अप्रिशिएट करेंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एरोगेंस और ईगो क्रिएट होगी कि हाँ वो कुछ स्पेशल है या स्पेशल बनता जा रहा है। उसके अच्छे व्यवहार को तुरंत अप्रिशिएट करें, जिससे उसको अच्छा व्यवहार करने का मोटिवेशन मिले। दोस्तों, दुनिया में एप्रिसिएशन से बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं होता है। कौन सी एज ऐसी है जिसमें प्रॉब्लम नहीं है? चाइल्डहुड हो, टीनेज हो, मिडिल हो या ओल्ड एज हो, प्रॉब्लम सभी एज में है। आप इसको किस तरह लेते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। जिंदगी जीने का नाम है, खुलकर जिए। कॉन्क्लूजन यही है, थोड़ी पेशेंस, थोड़ी एक्सेप्टेंस और थोड़ी सी समझदारी, बस और कुछ नहीं चाहिए इन टीनेजर्स को हैंडल करने के लिए। थोड़ा इन बातों को ध्यान दें, इनको हैंडल करना, टैकल करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब भी जरूर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आपके बच्चे टीनेज में जा रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करें। धन्यवाद।